ध्यान देने वाली बात होगी कि कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो अधिक से अधिक आवेशों का संचय करता है। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। माने यह जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यंत्र है जो बहुत सारे आवेशों को क्या करता है, संचित करता है। इसमें संधारित्र में दो चालक प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें देख रहे हो चालक का दो प्लेट है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग है, और इसमें एक पर धनावेश होता है और उतना ही मात्रा में दूसरे पर ऋणावेश होता है। धनावेश जो होता है उससे हम संधारित्र का आवेश कहते हैं। धनात्मक प्लेट के आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। अगर बात कहा जाए संधारित्र का आवेश तो देख लेना है कि इस पर अगर 5 कूलम होगा प्लस में, तो इस पर कितना होगा, माइनस में 5 कूलम होगा। तो प्लस 5 कूलम आवेश को कहेंगे संधारित्र का आवेश। ठीक है, तो संधारित्र क्या है भाई, एक युक्ति है। क्या है, एक युक्ति है जिसके द्वारा अधिक से अधिक आवेशों का संचय किया जाता है। और आवेश में कितने प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होते हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग होते हैं, कुछ दूरी से अलग होते हैं। एक प्लेट पर क्या होता है, धनावेश, और उतना ही मात्रा में दूसरे प्लेट पर धनात्मक आवेश वाले प्लेट, धनात्मक प्लेट वाले आवेश को, धनात्मक आवेश वाले प्लेट के आवेश को क्या कहते हैं, संधारित्र का आवेश कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात यह करते हैं कि संधारित्र जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। कौन कौन भाई, यह 2 प्रकार के हो जाता है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, देखो अब इसमें आपको 2 बात समझना होगा। देखो इस पर ये पूरा प्लस है, ये प्लस क्यों है, और इतना ही मात्रा में रिवर्स में इस पर क्या है, माइनस क्यों है। ठीक है, साथ में इस पर माइनस क्यों है। साथ में ये बाहर वाला जो गोलीय प्लेट है इसको भू संपर्कित किया गया है, अर्थ किया गया है। ध्यान से देखिए, आप देख कर बता पाइएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र कौन है, गोलीय संधारित्र कौन है। बोलना का है, मुर्गा के पोंछ खेबे का, ए नंबर फोटो है, बी नंबर फोटो है, दोनों में समानांतर प्लेट संधारित्र कौन है, ए नंबर है, बी नंबर वाला क्या है। अरे गोल बा तो गोली है, समानांतर बा तो समानांतर है, ओमे कौन बड़का बात बा ना। अब समझेला, लेकिन बात ही बा कि खाली संधारित्र नहीं समझे के, एगो नियम आवेला संधारित्र की धारिता का नियम क्या है ना। तो संधारित्र की धारिता का नियम पहले समझ लेते हैं। संधारित्र की धारिता का मैं पहले बेसिक कंसेप्ट को समझा रहा हूं। संधारित्र के धारिता का नियम, नियम क्या कहता है यह बात को समझो। नियम कहता है कि किसी संधारित्र का जो आवेश होता है वह उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पर आवेश होगा तो दोनों के बीच विभवांतर होगा ना जी। तो कह रहे हैं कि किसी संधारित्र का आवेश जो होगा वह उसके विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। किसी संधारित्र का आवेश संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, समानुपाती का मतलब क्या, अगर आप आवेश बढ़ाइएगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, आवेश घटाइएगा तो विभवांतर का मान घटेगा। यहां से क्या होगा, क्यू अगर बराबर देना है तो यहां कोई चिन्ह देना पड़ेगा ना। इसके जगह पर क्या लिखा गया, सी, जहां सी समानुपातिक नियतांक है। क्या है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब यहां से अब देखिएगा तो यहां लिखा गया है
Q बराबर सी भी, तो क्या हम C बराबर Q बाई भी लिख सकते हैं क्या? लिखा जाएगा क्या? अब देखो C क्या है भाई? धारिता। C क्या है? धारिता है। C माने संधारित्र की धारिता। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि भाई संधारित्र की धारिता का परिभाषा क्या होगा? तो यह क्या है? Q माने आवेश। किसका आवेश?